वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है कहाँ पे लोकेटेड है, इसका क्या फंक्शन है, इसे हम इस वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के। यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय कौन सा ग्लैंड काम करता है। क्या वो हाइपोथैलेमस है? तो यस, वो हाइपोथैलेमस ही है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना। कैसे करता है वो आगे देखेंगे, लेकिन उसमें से हाइपोथैलेमस के एक फंक्शन में से है कि बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो इसका लोकेशन है ये है आपका ब्रेन की जस्ट बिलो, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आपका हाइपोथैलेमस लोकेटेड है। यानी कि कह सकते हो कि मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे। हाइपो का मतलब होता है बिलो एंड थैलेमस का जो थैलेमस वाला पोर्शन है वहाँ पे थैलेमस के नीचे पाया जा रहा है हाइपोथैलेमस, तो इसलिए इसका नाम है कह सकते हैं हाइपोथैलेमस। अब इसको अगर बड़ा करके देखोगे तो कैसा दिखता है, तो ये बड़ा वाला पोर्शन है, यहीं का उठा के दिखाया है। तो थैलेमस ही रहा, उसके नीचे क्या हाइपोथैलेमस है, और यह है पॉन्स, और क्या है ये ऑप्टिक चाइस्मा, और यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा दिखता है, पी शेप में होता है। आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पे बस देख लो कि ये पी शेप का होता है। और क्या है इसका कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से कनेक्शन होता है। अब कैसे होता है हाइपोथैलेमस से कनेक्शन, इसको देख लेंगे अभी। उससे पहले देख लेते हैं कि जो आपका हाइपोथैलेमस है किससे से बना हुआ है। तो ये बना होता है ग्रे मैटर से, जिसे आप कहते हो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो ग्रे मैटर से बना हुआ है, और इसमें क्या होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो सेक्रेटरी टाइप के कुछ रिलीज करती हैं, कुछ न कुछ निकालती हैं बाहर, तो इसलिए इनका नाम है न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो इन चीज़ों से बना हुआ है। और हाइपोथैलेमस कैसे लिंक का काम करता है इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच में, तो जो लिंक का काम करता है ये हाइपोथैलेमस कैसे, देखो कि जो हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, वो आती हैं सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो इस तरीके से नॉर्म्स आ रही हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका भी कनेक्शन हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स के द्वारा जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से, ना कि नर्व्स के द्वारा। तो वो एक तरीके से इंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम के बीच में ये कनेक्शन बना देता है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो गया हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस किसके बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, इंडोक्राइन प्लस नर्वस सिस्टम के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है। इसे सुप्रा मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसे सुप्रा मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक ग्लैंड है जो है हाइपोथैलेमस। तो यानी कि सबसे मास्टर वो है हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद से आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस तरीके से दादा पापा और बेटे का रिलेशन बन जाता है। दादा रेगुलेट करते हैं पापा को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। तो इस तरीके से हो गया, इसका नाम भी हो गया सुपर मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड, लोकेशन हो गया। अब ये क्या सिक्रेट करती है, तो जो सिक्रेट करती है वो है न्यूरो सेक्रेटरी सेल। ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल थी वो सिक्रेट करती है न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करती है। न्यूरो हार्मोन को आप क्या कह सकते हो, इसे रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इनहिबिटरी फैक्टर। यानी कि जो आपका हाइपोथैलेमस है रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है। ये वो फैक्टर रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, उसको रिलीज करने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स जो बाकी ग्लैंड्स पे काम करेगा। तो या तो वो रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करेगा, कौन, हाइपोथैलेमस, या तो वो इनहिबिटरी फैक्टर जो रोकने वाले फैक्टर है उसे रिलीज करेगा। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, और रिलीजिंग फैक्टर मतलब कि वो जानते हो कि रिलीज करवाने वाला फैक्टर। तो इस तरीके से हो गया कि हाइपोथैलेमस का। अब कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर ये रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस, चलो इसे देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूरो हार्मोन है जो रिलीजिंग फैक्टर है वो है TSHRF। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। RF से मतलब कि रिलीजिंग फैक्टर है, रिलीजिंग
फैक्टर। तो ये किस पे काम करेगा? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है रिलीजिंग फैक्टर किस पे काम करा? ये काम करता है आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पे काम करता है और इंक्रीज करता है किसके सिक्रेशन को? तो TSH के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। TSH के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। कहाँ से? फ्रॉम एडेनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से। फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ऐसे हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। उसी तरीके से जो सेकंड है न्यूरो हार्मोन्स वो है ACTH, ACTH RF। तो ACTH स्टैंड करता है किसके लिए? एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये किस पे काम करेगा? ये भी उसी पे काम करेगा किस पे? कि एडेनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पे इंक्रीज करेगा सिक्रेशन किसके? ACTH के। ACTH के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। बाकी सब वही है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो थर्ड है वो है TSH, STH रिलीजिंग फैक्टर, STH रिलीजिंग फैक्टर यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, RF स्टैंड फॉर रिलीजिंग फैक्टर। या फिर इसे कह सकते हो आप ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बॉडी की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग सिक्रेशन ऑफ STH फ्रॉम कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन से। जो अलग है एक और चीज़ जो है वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर डी ग्रोथ हार्मोन्स। तो यहाँ पे डी ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है न्यूरो हार्मोन, जैसे कि यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर दोनों रिलीज कराता है आपका हाइपोथैलेमस। तो उसमें एक जो इनहिबिटरी है वो है सोमैटोस्टैटिन। क्या है? सोमैटोस्टैटिन। तो ये क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा सिक्रेशन की। किसकी डिक्रीज कर? सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा। STH के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन से। तो ये तरीके से हो गया। और जो फिफ्थ है आपका वो है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो गोनाड्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो गोनाड्स जानते हो आप सभी। तो गोनाड इस तरीके से आपको हो जाएगा क्या चीज़? गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये इंक्रीज करेगा किसके सिक्रेशन को? ये इंक्रीज करता है। अब इसमें देखो गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर में एक आता है, फर्स्ट आता है जो है A, इसको डालो। A है वो है FSH रिलीजिंग फैक्टर, FSH रिलीजिंग फैक्टर RF है ये, ठीक है। तो FSH रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा किसके सिक्रेशन को? तो FSH के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में FSH के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। उसी तरीके से जो LH है, LH RF रिलीजिंग फैक्टर, वो क्या करेगा? LH के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये पूरे गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो सीक्रेट हो रहे हैं उसके एग्जांपल्स हैं। कौन? FSH है, LH है और क्या है? ICSH है। तो सब अलग अलग गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स है रिलीजिंग फैक्टर। एक फर्स्ट है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ICTH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो कोई फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में काम करते हैं, कोई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो आगे जाके काम करते हैं क्या बोलता है ओवुलेशन होता है इस तरीके के उसमें काम करते हैं, कोई इंटरस्टिशियल सेल पे काम करते हैं आगे के जो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो उसे हम देखेंगे डिटेल में बाद में। अभी बस जान लें कि कौन से न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करते होते हैं और किसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है थोड़ा बहुत। और जो अलग है एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन यानी कि जो मिल्क के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क के सिक्रेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो। तो प्रोलैक्टिन PRH इसे लिख लो आप,
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और उसी तरीके से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होगा, क्योंकि एक रिलीज करने वाला फैक्टर रिलीज हो रहा है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और एक उसको इनहिबिट करने वाला फैक्टर रिलीज हो रहा है। इस पर काम कर रहा है, ये है आपका किस पे काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन के पे इंक्रीज करता है किसके सिक्रेशन को, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, और इनहिबिट करता है ये वाला प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। और ये और एक और चीज़ है, इससे पहले ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ देख लिया जाए कि यहाँ पे देखो जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। कौन से हार्मोन सिक्रेट करती हैं, वो फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, क्या है ऑक्सीटोसिन, एंड सेकेंड है, यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड है आपका वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन कह सकते हो, या फिर कह दो आप इसको ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या कहते हैं उसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका क्या काम है, या फिर कह सकते हो वैसोप्रेसिन का क्या काम है, तो ये क्या करता है, किडनी पे काम करता है, किस पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, किडनी में नेफ्रॉन पे काम करता है, और क्या करेगा, जो आपका नेफ्रॉन पे काम करेगा, जैसे कि आपके किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन होता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो ADH यहीं पे काम करता है, और क्या करता है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन पर काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है ब्लड में, और उस तरीके से ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, किसके, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, BP बढ़ेगा, BP बढ़ जाएगा, वैसोप्रेसिन की वजह से BP बढ़ जाता है ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने की वजह से, यानी कि जब ये वैसोप्रेसिन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड में, किसका, वाटर का, उसकी वजह से प्रेशर बन जाता है, एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और क्या होगा, ये जो है सिक्रीशन, यूरिन का सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा, कम अमाउंट में जो टॉयलेट है रिलीज हो बॉडी से, कम अमाउंट में पेशाब हो, तो इस तरीके से यूरिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, कौन, वैसोप्रेसिन, या फिर कह सकते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, तो जो ऑक्सीटोसिन है ये काम करता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन पे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पे, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन पे, यानी कि जैसे कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है, और जैसे यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जैसे कि बेबी के बर्थ में रिस्पॉन्सिबल होता है ये ऑक्सीटोसिन, और जैसे कि ये बॉन्डिंग का काम करता है, बॉन्डिंग का काम करता है, जब किसी से बॉन्ड बनाना था, जैसे कि हम किसी से रिलेशन बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ इमोशनल बॉन्ड जुड़ जाता है, तो ये बॉन्डिंग का काम करता है। जैसे कि आपका भाई बहन से रिलेशन है, तो उनके साथ रहने पे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा, अगर आपके पास पप्पी है, जैसे डॉग्स हैं, आपका उससे बहुत अच्छा कनेक्शन है, रिलेशन, तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ये मिल्क की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। तो ये तो पूरा वीडियो हो गया हाइपोथैलेमस के फंक्शन पे और उसके लोकेशन पे, और कौन सा न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फंक्शन में एक और पॉइंट नोट करने की बात है, अगर पॉइंट्स देख लिया जाए, टू द पॉइंट अगर देख लिया जाए तो इसका क्या फंक्शन है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं पहले। तो जो फंक्शन इसका होता है, फर्स्ट है, तो हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है हंगर एंड फूड इनटेक को इन्फ्लुएंस, फर्स्ट है कि हंगर और फूड इनटेक को बढ़ाना, जैसे कि आपको भूख लगती है तो किसकी वजह से, क्यों भूख लगती है, हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है भूख लगने के लिए, प्यास लगने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोलॉजिकल कार्डियल जो रिदम है उसको, जो आपका जो दिन में उठने का, जागने का, खाने का, बैठने का, जो भी आपका क्लॉक वाइज चलता है रिदम, वो उसके लिए भी कौन है रिस्पॉन्सिबल, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी की टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, जैसे कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो ये मसल्स को सिग्नल देता है, कौन, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है मसल्स को
हाइपोथैलेमस जो है मसल्स को सिग्नल देगा, किसको देगा, मसल्स को सिग्नल देता है, मसल्स को सिग्नल देगा और मसल्स क्या करेंगी, शिवरिंग करेंगी। ये जैसे होता है ना कपकपी आ जाती है बॉडी में, शिवरिंग करेंगी, तो इस तरीके से आपको कोल्ड से बचाता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है। और जब आपको गर्मी होती है, जब व्हेन यू फील हॉट, जब हॉट फील करते हो तो ये क्या करता है, ये स्वेट ग्लैंड को काम करता है, पसीने वाले ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड पे काम करता है और रिलीज करवाता है क्या चीज़, पसीना स्वेट ग्लैंड पे काम करता है और उस पर पसीने का रिलीज होने लगता है, बॉडी से पसीना रिलीज होने लगता है। तो जब पसीना रिलीज होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी कोल्ड होगी, क्या होगी, कोल्ड होगी। स्वेट ग्लैंड पे काम करेगा तो क्या होगा, पसीना रिलीज होगा तो आपकी बॉडी कोल्ड हो जाएगी। तो कब होगा, जब आप गर्मी महसूस करते हैं तब। ठीक है। अब उसी तरीके से आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो गया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आप देखिए कैसे कि जो वैसोप्रेसिन था वो काम करता है, किस पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, किडनी की किस पोर्शन पे, नेफ्रॉन वाले पोर्शन पे काम करता है और बढ़ाता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्रेस्ट फीडिंग को ऑक्सीटोसिन काम करेगा वहाँ पे, लर्निंग एंड मेमोरी में काम करता है और सेक्सुअल ड्राइव जो होती है या फिर जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, इस तरीके की जितनी सारी चीज़ें हैं वो हाइपोथैलेमस उस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।